हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों का जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम 15 नवंबर से चल रहा था, तो अब सेंटअप एग्जाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर आप लोगों को पूरा फोकस करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम से ही आपको डिसाइड होता है कि आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा, आप पास होइएगा या फेल होइएगा। तो इसीलिए आज से हम लोग क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया जाता है ना, तो आज से हम लोग मॉडल पेपर साथ ही साथ गेस क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, तो उन सभी का मिक्सचर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के 2023 जो होने वाला है, तो इसी के लिए हम लोग करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग बिगिंस लर्न टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या करेंगे कि इसे पढ़ ले तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो तो एक भी प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, वह पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल जौन था, तो यह था मदन का पिता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, 20 के दांत चैप्टर से ही है कि खोखा का क्या नाम है। खोखा जो था उसका असली नाम क्या था? क्या किसु था या कुसु था या कासु था या केसु था? तो खोखा का असली नाम क्या था? क्या नाम था मतलब क्या कि असली नाम क्या था? तो खोखा का असली नाम याद रखिएगा कि कासु था। क्या था? कासु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग था, वह क्या था? क्या भारत का गवर्नर जनरल था या फारस का राजा था या महान दार्शनिक था या प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो वॉरेन हेस्टिंग क्या था? तो ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े हुए क्या कि वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, यह हमारे भारत का गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दारिश क्या है। दारिश पूछ रहा है कि दारिश क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है ना, यह एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है और यह बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किए गए। तो इसे क्वेश्चन तो टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो 5 में क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नाखून क्यों जो बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है ना, तो इसके निबंधकार कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन है? तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बहादुर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके लेखक अमरकांत जी है, तो पूछा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। क्या जाबाज बहादुर था या छोटा बहादुर या बहादुर था या दिल बहादुर था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था ना, वो याद रखिएगा कि दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। आप इन सभी क्वेश्चन को जो आप लोगों से बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन 7 में क्या है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य जो यह नाटक है ना, यह किनका नाटक है? क्या यह कुंवर नारायण जी का है या प्रेमगन का या अनामिका का या जीवनानंद दास का है? तो यह किसका है? तो भारत स्वराज्य जो भारत सौभाग्य है ना, यह नाटक है प्रेमगन जी का। किसका है? तो प्रेमगन जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि पंडित बिरजू महाराजा किस कला से संबंधित है। ये तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि पंडित बिरजू राजा किस कला से संबंधित है। तो वह क्या करते थे? तो वह नृत्य करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नृत्य कला से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आवनियो कहाँ स्थित है। आवनियो जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो आवनियो चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा,
तो जो लेखक है वो आवनियो जाते हैं। तो आवनियो कहां पर है? तो यह है फ्रांस में। कहां पर? तो फ्रांस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी VVI क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चले। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। यानी यह क्या है कि जो मछली शीर्षक कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, तो उसमें क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल जी के पिताजी जो है वो मछली से कितनी मछलियां मतलब जो बाजार है, बाजार से कितनी मछलियां खरीद कर लाते हैं। तो ये क्या एक लाते हैं या दो लाते हैं या तीन लाते हैं या चार लाते हैं? तो कितना लाते हैं? तो पिताजी जो है ना वह 3 मछलियां खरीद कर लाते हैं। कितना? तो 3 मछलियां। और पूछे कि कितना जिंदा और कितना मारा था, तो याद रखिएगा कि जो 2 जिंदा था और एक क्या था कि एक मारा हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्या करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डॉट डॉट थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डॉट डॉट किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्या सितार वादक से या सरोद वादक से या गिटार वादक थे या शहनाई वादक थे? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वह शहनाई वादक के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी। तो यह जो महात्मा की उपाधि है, यह महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिए कि जो महात्मा की उपाधि है ना, यह रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो गांधी जी सबसे पहले आकर हमारे यहाँ बिहार में करते हैं ना चंपारण सत्याग्रह, तो उसी समय मिलता है उनको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि पंडित बिरजू महाराजा किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराजा जो थे वह किस लड़के को डांस सिखाते थे? क्या राधे श्याम बांग्ला को या गौरी शंकर बांग्ला को या सीताराम बांग्ला को या राधा मोहन बांग्ला को? तो वह किनको डांस सिखाते थे? तो याद रखिएगा कि वह सीताराम बांग्ला को क्या करते थे कि डांस सिखाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराजा की शिष्या नहीं थी? इन चारों में वो कौन थी जो पंडित बिरजू महाराजा की शिष्या नहीं थी? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि शाश्वती, रसीम वाजपेयी और दुर्गा, ये तीनों के तीनों क्या था कि पंडित बिरजू महाराजा का शिष्य था। लेकिन कौन नहीं था? तो वह अनुराधा नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि लाल शत्रुजत क्या है? लाल शत्रुजत क्या है? तो याद रखिएगा कि लाल शत्रुजत जो है ना, यह एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आद्रे बेत्रा क्या है? आद्रे बेत्रा जो है ना, यह क्या है? तो याद रखिएगा कि आद्रे बेत्रा जो है ना, यह एक कवि है। क्या है? तो कवि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि मोहारा क्या है? मोहारा क्या है? क्या एक इमारत है, जंगल है, पर्वत है या नदी है? तो मोहारा क्या है? आप लोगों ने अवनियो चैप्टर में पढ़ा हुआ क्या कि मोहारा क्या है? तो यह एक नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? कहानीकार मतलब क्या है कि जो मछली कहानी आप लोगों ने पढ़ा ना, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। तो उसके छोटे भाई का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि उसके छोटे भाई का जो नाम है ना, वह है संतु। क्या है? तो संतु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर उनके नौकर का नाम पूछे ना, तो याद रखिएगा कि नौकर का नाम था भग्गू। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अज्ञे का पूरा नाम है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हिरोशिमा जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें है ना अज्ञे जी लेखक। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का जो पूरा नाम है ना, यह याद रखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण जी बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? क्या पहाड़ को या व्यक्ति को या वृक्ष को या सैनिक को कहते हैं? तो कुंवर नारायण जो है ना, वह बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? तो वह वृक्ष को कहते हैं, जो उनके मतलब जो घर के सामने था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 में क्या है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए पेड़। मेरे नींद के दौरान क्या बढ़ गए, तो हम लोग जानते हैं कि क्या बढ़ गया था नींद के दौरान, तो इंच बढ़ गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। अक्षर ज्ञान जो कविता है जिनके कवित्री कौन है, तो अनामिका जी, तो इसमें किस प्रकार का स्तर का शिक्षण प्रक्रिया है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बच्चा जो होता है जो अभी अभी नया जो सीखने की कोशिश करता है उसी के बारे में तो बताया जा रहा है। मतलब क्या है कि प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 में क्या है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। लौट कर आऊंगा फिर जो ये जीवनानंद जी का है ना कविता, इसमें कहाँ पर फिर से आने की वह लालसा व्यक्त करते हैं। तो यह हम लोगों ने कविता में पढ़ा है क्या कि जीवनानंद जी क्या कहते हैं कि जो वहाँ बंगाल के रहने वाले थे, तो वह कहते हैं कि हम फिर से मैं अपनी मातृभूमि बंगाल पर वापस आने की लालसा करता हूँ। तो राइट आंसर जो है ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप क्या करिए कि आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्या इससे क्या होगा कि वो भी अपने तैयारी की मजबूती दे सके बिगिन लन के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 में क्या है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है, तो ये तो सीधा पूछा गया है कि कौन सा है। तो याद रखिए कि मेरे बिना तुम प्रभु जो है ना वह किनके है, तो यह रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 में क्या है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, क्या बिहारी को या घनानंद को या पदाकर को या मोतीराम को, किन्हें कहा जाता है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि। तो याद रखिएगा कि घनानंद को कहते हैं, किसको, तो घनानंद को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा जो आप लोगों को नहीं आता है, और जाकर ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में 4 कराना है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 में क्या है कि घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद जो थे वह किस भाषा के कवि थे, यही पूछा गया है। तो वह किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा कि वह ब्रज भाषा के थे। किसके, तो ब्रज भाषा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि पंत किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो पंत सुमित्रानंदन पंत जी से, तो उन्हें किस मतलब रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पर, तो याद रखिए कि जो चितंबरा था ना उसी पर उनको क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया, क्या गुंजन से या ग्राम्या से या इगवानी से या युगांत से, किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा जो ये लिया गया है ना, यह लिया गया है ग्राम्या से। किसे, तो ग्राम्या से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 में क्या है कि दिनकर के कवि में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो जनतंत्र का जन्म कविता है जिनके लेखक कौन है, तो दिनकर जी। तो पूछ रहा है कि जो इसमें दूध मोही शब्द का प्रयोग किया गया है यह किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूध मोही किसके लिए उपयोग करते हैं, कवि कहते हैं क्या कि जो जनता है ना वह जो राजनीति के वाद होते हैं, जो मतलब राजनीति करते हैं, उनके लिए क्या है कि दूध मोही बच्चा के समान हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 में क्या है कि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता जो है ना वह किसकी मूर्ति है, क्या उदास माटी की है या सुख समृद्धि की या उदारता की या त्याग की है, किसकी है। तो याद रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जो है ना यह है उदास माटी की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 में क्या है कि ननिल बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ई में हुआ था। ननिल बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ननिल बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था ना यह हुआ था 1916 में। और कहां पर हुआ था, तो यह हमारे पटना में हुआ था। कहां पर, तो पटना में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 में क्या है कि हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो याद रखिएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो वह है चंदबरदाई, चंदबरदाई। और सरमौर कवि कौन है, तो घनानंद। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि आदि कवि तो चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में क्या है कि सावरदइया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदइया किस भाषा के सफल कहानीकार है? क्या हिंदी के है, या मराठी के, या गुजराती के, या राजस्थानी के? तो किस भाषा के है? तो याद रखिए कि वह है राजस्थानी के। किसके? तो राजस्थानी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 में क्या है कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मानव की डॉट डॉट भूमिका है। कैसी भूमिका है? कैसे मतलब साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका है? तो याद रखिए कि निर्णायक है। कैसा है? तो निर्णायक। ऐसा क्वेश्चन ना आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 में क्या है कि रंगपप्पा था। रंगपप्पा था, क्या था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, या किसान था? जो दही वाली रंगपप्पा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें रंगपप्पा क्या था? तो ये तो बहुत इजी है कि वह क्या था, तो वह जुआरी था और शराबी भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 में क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला ही निबंध है आप लोगों का, कहानी क्या है, मतलब जो पदखंड वाला चैप्टर में, तो उसी का क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जो है ना, वह जाति का जो मुख्य कारण बताते हैं, वह बताते हैं कि बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 में क्या है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत जो शीर्षक पाठ है, इसका विद्या कैसा है? क्या निबंध है, कहानी है, या रेखा चित्र है, या डायरी गा है? सो विष के दांत जो है ना, इसमें क्या है कि कहानी बताता है। मदन के पिता के बारे में, जो कासू है, काशी यानी खोखा, उसके पिता के बारे में, उनकी बहन के बारे में कहानी ही तो बताता है। तो यह क्या है? तो कहानी है। तो राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 में क्या है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? किसके समय मिला था? तो याद रखिएगा जो ये मिला था ना, याद रखिएगा कि ये मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि पुराने मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह किस पाठ का है? तो याद रखिएगा कि यह है नाखून की बढ़ते हैं की, और लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? जो मछली है यह किस प्रकार का कहानी है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो मछली है ना, यह है मनोवैज्ञानिक। कैसा है? तो मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ 41 क्वेश्चन ही करेंगे, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन बचेगा उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्या है कि मेरा कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म जो है ना, वह कैद खाने का नहीं है, यह किस मतलब कि पाठ का है पंक्ति? ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि यह पंक्ति जो कहते हैं ना, यह पंक्ति गांधी जी कहते हैं। कौन कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी का कौन सा है कहानी? तो वह है कि शिक्षा और संस्कृति, वह है शिक्षा शास्त्रीय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आप लोग बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल को ना जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।